होता है, हम बोल नहीं सकते मुख से। भगवान का नाम लेना बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ी देर के लिए आपको बोल दो भाई राम नाम, बड़े कड़े कम लोग बोलेंगे, कहीं तो गुस्सा कर देंगे महाराज, पंडित जी हमसे बुलाते रहते। और किसी आदमी की निंदा करते करते पूरी रात बीत जाएगी, परंतु जीव थकेगी नहीं। यही तो संसार का नियम। ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हम अच्छी चीज को नहीं पकड़ते, गलत चीज को पकड़ते। अच्छी चीज को ग्रहण करना हमारा स्वभाव नहीं है। मैं यहाँ 7 दिन आपको कथा सुनाऊंगा, वो याद नहीं रहेगी किसी को। और अगर मुझसे कोई गलत बात निकल जाएगी, लोग उसकी चर्चा सब बोलेंगे कि पंडित ने आज ये गलत सुना दिया। क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है, गलत चीज को पकड़ना। हम यहाँ कथा सुनने नहीं आते महाराज। अगर ये कथा सुनने का भाव होगा, मन होगा, तो हम भगवान को जरूर पाएंगे। पर तो हम यहाँ कमियां देखने आते हैं कि वहां किस बात की कमी रहेगी। ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, होता है ऐसा कि नहीं महाराज? क्योंकि स्वाभाविक है, स्वभाव हमको होता है, स्वभाव से बदल नहीं सकते। अगर अच्छी चीज को ग्रहण करो, गलत बात को छोड़ दो। अगर किसी आदमी में अगर अवगुण है तो उसमें कोई गुण भी होगा, उसके अवगुणों को छोड़ दो, गुण को पकड़ो। आपको कभी झगड़ा नहीं होगा किसी के बीच। हम मतलब ही है, अगर किसी आदमी से कोई, अगर हमारा कोई आदमी 100 कार्य कर देगा, सब कार्य 100 कर दे, अंतिम कार्य ना कर सका कोई, तो हमें सारे के सारे 100 कार्य सब 0 हो जाएंगे। वो कार्य किसी को याद नहीं रहेगी, अंतिम कार्य याद रहेगा, इसने मेरा ये कार्य नहीं। ये स्वाभाविक है, स्वभाव ऐसा है। तो जब भगवान का गुणगान करना चाहिए, माने पता नहीं अग्नि श्वास आए या ना आए। फिर बोलो मुर्दे को, बोलो तू कर राम नाम बोल। अब जब मुर्दे को लेकर जब लेके जाते सब बोलते हैं राम नाम सत्य, बोलते कि नहीं? क्यों एक आदमी नहीं बोलता? वो कौन है? मुर्दा। वो बोल नहीं सकता भी। उस वक्त सब बोलते हैं राम नाम सत्य, डर के मारे कि मारे हम भी मरेंगे, मरना तो है। पहले नहीं बोलेंगे कोई नहीं। जब राम नाम की धुन होगी तो बड़े लोग बोलेंगे महाराज वो चला हुआ है। जब संकीर्तन चला है महाराज कथा में, तो उसी भगवान का चला है, किसी और का नहीं चला। ये जो आप लोग गाते हो यहाँ भागवत में, ये संकीर्तन है, ये भजन नहीं है कि महाराज भजन गा दो। भजन नहीं होते। भजन का मतलब क्या होता है? जिसको भजा ना जाए, जिसको गाया ना जाए। भजन किया जाता है, भजन गाया नहीं जाता। भजन करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए भगवान का। और जो आप लोग गाते हुए संकीर्तन है, यहाँ जब नियम बताए गए श्रीमद् भागवत के, तो उसमें ऐसा नहीं कहा कि भजन के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा सबको कथा सुनानी चाहिए, नींद ना लगे। तो ये स्वाभाविक बात है, हमें अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, जीवन के तरीके को बदलना पड़ेगा। जो जी रहे हैं जीना, जो अपने लिए जी रहे हो, क्या जीना, औरों के लिए जी के जीते। जैसे भगवान अपने लिए जीते, भगवान जीते हैं भक्तों के लिए। भक्तों के लिए भगवान को क्या क्या कष्ट उठाने पड़े, किस किस रूप में आना पड़ा, किसके लिए? भक्तों के लिए। अब यहाँ कथा आएगी आगे, भगवान ने कितने अवतार लिए? मत्स्य अवतार लिया, वराह का अवतार लिया, सूअर का, गंदगी में रहे किसके खाए, किसके लिए? भक्तों के लिए। अपने लिए नहीं जिए हो, किसके लिए? भक्तों के। राम को आना पड़ा, वनवास में रहना पड़ा, किसके लिए? भक्तों के लिए। अहिल्या का उद्धार किया, केवट का उद्धार किया, सबरी का उद्धार किया। क्या भक्त ने भी भगवान के लिए कष्ट सहा महाराज? अब यही देख लो, आप कथा श्रवण करने बैठे हम लोग, पंखे के बिना हम नहीं बैठे, गर्मी लगी हुई है। क्यों महाराज? शरीर को हमने तपाया है। ऐसे महात्मा देखना जो अग्नि का ताप लेते हैं, पंच अग्नि, वो भी तो भजन कर रहे हैं। जब शरीर को कष्ट नहीं मिला तो भजन पाठ कहां से होगा? व्रत करते ना आप लोग, कई लोग कहते हैं व्रत किया हमने तो इतने सारे व्रत किए, उसका फायदा भी नहीं मिला। व्रत का मतलब क्या होता है?
कभी विचार किया आप लोगों ने? व्रत का अर्थ क्या है? झूठ नहीं बोलना। व्रत का मतलब होता है त्याग करना किसी बात का, कि भगवान हमने एक दिन का भोजन आपके लिए त्याग दिया, छोड़ दिया। ऐसा होता है। व्रत का मतलब तप करना, तपस्या करना। अब आप 3 घंटे यहाँ बैठे हो, ये भी एक व्रत है। आप लोग नहीं बैठ सकते, बैठे 3 घंटे, तो इसका पुण्य जरूर मिलेगा, क्योंकि इंसान किसी का उद्धार रख सकता है, परंतु भगवान किसी का उद्धार नहीं रखता है। इस बात का ध्यान रखना, इसका पुण्य जरूर मिलेगा समय आने में। क्या कहते हैं, स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे, तो हम जाने जब लगे तो नकुल मरने लगा बात में। नहीं, वहां जब मरे पड़े थे तो एक से बड़ा प्रसन्न हो, बोला मैं तेरे प्रश्नों से बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांग दो, मैं तेरे 4 भाइयों में से कोई जीवित कर सकता हूं, बोल किसको जीवित करो? युधिष्ठिर को कहा, तो उसने कहा, बोला मेरे छोटे भाई ने तुमको जीवित करो। तो एक ने कहा, बोला भाई तेरे 3 सगे भाई मरे पड़े, तो चौथेले भाई को कह रहे कि जीवित करो। ऐसे कुंती के कितने पुत्र थे? कितने महाराज? जोर से बोलो, कितने थे? 6। कुंती के 4 पुत्र, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और कर्ण। और जो सहदेव और नकुल थे, ये माद्री के थे। पांडु ने 2 विवाह किए। इस बात का ध्यान रखा। तभी तो उसने कहा कि तुम्हारे सगे भाई बड़े पड़े, तो कहते हैं कि सुधेले को जीवित कर दो। कुमारी का पुत्र था नकुल। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा, बोला एक मैं अपने माता का एक पुत्र जीवित हो, दूसरे का एक भी नहीं है। बजरंग भगवान ने की एक से बड़ा प्रसन्न। बोला भाई तूने अपने लिए नहीं मांगा, अपने माता के लिए मांगा, तो जाओ तुम्हारे 4 भाइयों को मैं जीवित कर देता हूँ। बजरंग भगवान ने की। मांगने का तरीका होना है। अब चल पड़े स्वर्गारोहण के लिए। अब नकुल मरने लगा। सहदेव कहते हैं युधिष्ठिर को, बोला भैया नकुल मर रहा है, बोला आगे देख, पीछे नहीं देखना, जो हो रहा है उसको होने। बाद में सहदेव मरने लगा। भीम कहता है, बोला भैया सहदेव मरा, बोला आगे देख, पीछे मत देखना, जो पीछे हो रहा है उसको मत देखो, होने। हमें भी ऐसा कहा गया, मरा के संसार को देखोगे, परिवार को, तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, अगर उसमें लिप्त रहोगे तो भगवान की प्राप्ति कभी भी नहीं। बाद में भीम मरने लगा। अर्जुन कहता है, बोला भैया भीम मरा, बोला आगे देख, पीछे नहीं देखना। बाद में अर्जुन मरने लगा, बोला भैया मैं मर रहा हूं, परंतु युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सच्चे अनुभव आने की। अगर युधिष्ठिर पीछे मुड़कर देख जाता तो कभी स्वर्ग में नहीं पहुंच। अभी 4 क्यों मारेंगे? या तो पांडव थे चारों की मृत्यु क्यों? वो स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंच सके? क्योंकि 4 भाइयों को अहंकार था। नकुल को अहंकार था अपनी सुंदरता का, कि नकुल के जैसा सुंदर आज तो कोई और दूसरा नहीं है। सहदेव को अहंकार था अपनी ज्योतिष विद्या का। सहदेव के मुकाबले कोई ज्योतिष का आज तक नहीं हो सकता। उसको जो कल घटना घटने वाली होती उसको आज पता लग जाता। वो माथे से पढ़ लेता था किसके साथ क्या घटना घटने वाली। भीम को अहंकार था अपने बल का, और अर्जुन को अहंकार था अपनी धनुर विद्या का। और यहाँ कहा गया कि जो अहंकार में रहेगा उसे कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्चे भगवान ने की। यहाँ भी हम लोग अहंकार में रहते हैं, सेवा नहीं कर सकते। हमें शर्म आती है, हम सेवा करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, बोलेंगे भाई एक मास्टर है, एक डॉक्टर है, एक डीसी है, देखो झाड़ू लगा रहा है। जब तक हमारे बीच में भाव रहेगा हमारा, तो भगवान की प्राप्ति कैसे? डॉक्टर, टीचर, डीसी तो संसार के लिए है, भगवान के लिए तो हम लोग सब एक बराबर है। वहां कहते हैं एक बार युधिष्ठिर यज्ञ कर रहा, तो उस यज्ञ में सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया। जब भोजन करवा दिया यज्ञ में,
तो जूठी पत्थर उठाने लगे भगवान कृष्ण। जूठी पत्थर जब उठाने लगे तो युधिष्ठिर ने कहा, बोला महाराज ये क्या मैं करूं और फल आप ले जाए? भगवान मुस्कुराने लगे, बोला क्या बात करता है? बोला भगवान जो यज्ञ मैंने किया उस यज्ञ का अपने जूठी पत्थर में तो है, और हम लोग शर्म करते। जाना कभी पंजाब में आप लोग नीचे, महाराज प्रसादा खाइए। और हमारे पास यहाँ आश्रम एक डीआईजी थे चंडीगढ़ के, तो कहते हैं, बोला शास्त्री जी हम लोग सुबह 7 बजे जाते हैं गुरुद्वारे में और 9 बजे तक सेवा करते, लोगों के जूठे बर्तन साफ करने, लोगों के जूते साफ करने, गाड़ी साफ करने। एक डीआईजी था, बोला मन को शांति मिलती कि हम लोग कुछ सेवा। और हम लोग सेवा के भाव में क्या करते हैं, सेवा करवाते हैं, सेवा करते नहीं। हम पंजाब में जाएंगे, कोई हमारी थाली लेने वाला धो दे, साफ कर, क्योंकि अहंकार को चोट नहीं पहुंचे। जूठी पत्थर उठाएंगे, लोग हंसे कि जूठी पत्थर उठा रहा है। अहंकार बस रहोगे तो भगवान की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। 4 पांडवों को नहीं हुई, वो स्वर्ग में नहीं पहुंच सके, इसलिए उनको अहंकार के बस जब रहोगे तो भगवान की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। जितने बड़ी कथा सुनो, भागवत सुनो, जितने बड़ी यज्ञ करो, यज्ञ करवाओ, कभी इसका पुण्य नहीं मिलेगी। तो हम कहते हैं अब यहां ये राज्य करने लगा, तो इसने देखा कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। आप परीक्षा लेने के लिए जाता है, जैसे राजा परीक्षित जी अपने यज्ञ में जा रहे हैं, अपने राज्य में जा रहे हैं, इसमें कोई दुखी नहीं है। तो आगे सूर्य कह रहे हैं, तो राजा परीक्षित जी ने क्या देखा कि उनके राज्य में एक काले रंग का आदमी एक गौ माता को और बैल को पीटता हुआ लेकर जा रहा, कभी डंडे का प्रहार करता है, कभी पैर का प्रहार कर रहा है। वो सबसे सहायता मांग रही है, बोला मेरी सहायता करो गौ माता। बैल सहायता मांग रहा है, परंतु कोई उसकी सहायता नहीं। अब राजा परीक्षित जी को ये लगा कि मेरे राज्य में जिस गौ की पूजा होती है आज उसकी दुर्दशा हो रही है, उसको डंडे का प्रहार किया जा रहा है। बोला भाई कौन है तू? और इस गौ माता को पीट रहा है और बैल को पीट रहा है। तो गौ माता कहने लगी, बोला महाराज मैं धरती हूं और जो बैल है ये धर्म है, और जो काले रंग का आदमी है ये कलयुग है, सत्येंद्र भगवान ने की। और वो बैल कैसा था? उस बैल की 3 टांगे टूटी हुई थी, केवल 1 टांग बची। तो बोला महाराज मेरी रक्षा करो। तो जैसे ही चरणों में जाकर वहां उसको मारने के लिए तलवार निकालते हैं राजा परीक्षित जी, तो कलयुग चरणों में जाकर गिर गया, बोला क्षमा कर, मैं शरणार्थी हूँ, मैं शरण मांगने के लिए आपके पास आया हूँ, और मुझे पता है कि जो आपके पास शरण मांगने के लिए आते हैं उसको भी हत्या नहीं की जाती, मुझे क्यों मार रहे हो आप? बोला कि तूने गौ माता और बैल को पीटा, और बैल भी ऐसा जिसकी 3 टांगे टूटी, केवल 1 टांग बची हुई। और बैल जो धर्म का प्रतीक माना गया, और धर्म के 4 चरण है। सतयुग में 4 थे, त्रेता में 3 रहे, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल 1। इसलिए कलयुग में बताया गया कि बैल का 1 चरण है। तप, पवित्रता, दया और सत्य, ये 4 चरण है धर्म। सतयुग में 4 थे, त्रेता में 3 रहे, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल 1। और कौन? सत्य। कलयुग में ना तो किसी के बीच में तप होगा, ना पवित्रता होगी, ना कभी किसी के बीच में दया, केवल एक सत्य है, और वो क्या है? आत्मा। उसने कहा, बोला महाराज मैं शरण मांगने के लिए आपके पास आया हूं, तो कृपया मुझे यहाँ रहने का स्थान दीजिए। तो बोला भाई ठीक है, पहले गौ माता और बैल को छोड़ दो। उसने गौ माता और बैल को छोड़ दिया, अब वो रहने के लिए स्थान देते हैं। और व्यक्ति नाम प्रदान तस्य स्थानानि विकल्पो उत्पादना इत्यस्य धर्मं चतुर्विधः
पुनश्च याजमानस्य नाम जातुरुत्तमो ततो विक्रमदं कामो रजुवेदं च पंचमः। अब कलयुग को कौन कौन से स्थान दिए गए, कहां कहां कलयुग का निवास होता है? जहां जुआ खेला जाता है, मद्यपान जहां मदिरापान किया जाता है वहां भी कलयुग का निवास है। स्त्री संग जहां बेश्यों का संग किया जाता है वहां भी कलयुग का निवास है। और जहां हिंसा, जहां लड़ाई झगड़ा होता है वहां भी कलयुग का निवास बताया गया वो सच्चिदानंद भगवान की। और जहां क्रोध आएगा वहां भी कलयुग का निवास हो। इसलिए इन चीजों को छोड़ना चाहिए। तो कलयुग ने कहा, बोला महाराज जितने भी स्थान दिए गए सब गंदे हैं, कुछ अच्छा सा स्थान तो दे दो। तो स्वर्ण सोने में भी कलयुग का निवास बताया गया है। और सच्चिदानंद भगवान की ज्यादा सोना धारण नहीं करना, उसमें कलयुग का निवास है। अनीति के द्वारा जो सोना कमाया जाएगा उसमें कलयुग का निवास। अब कहते हैं राजा अपने महल को चला गया। अब कलयुग विचार कर रहा है कि कब जैसे मैं राजा के सर के ऊपर जाकर बैठा, क्योंकि रहने को तो स्थान मिल गया। तो रात को राजा ने विचार किया कि कल सुबह शिकार खेलने के लिए जाया जाए। सुबह उठते हैं राजा परीक्षित जी, शिकार खेलने के लिए चले पड़े और सोने का मुकुट सर के ऊपर धारण कर। जैसे सोने का मुकुट सर के ऊपर धारण किया, कलयुग सर के ऊपर जाकर बैठ जाता है। वो सच्चिदानंद भगवान ने की चले गए, वहां पहुंचे एक घने जंगल में, रास्ता भूल गए, बहुत प्यास लगी थी उनको। अब जब रास्ता भूल के अब आने के लिए उनको रास्ता ना मिले तो एक महात्मा बैठे थे स्मीक ऋषि, उनकी समाधि लगी हुई थी। तो स्मीक ऋषि जी को पूछा, बोला महाराज मैं इस राज्य का राजा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता बताइए, प्यास लगी है। अब महात्मा की समाधि लगी हुई थी, महात्मा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा, जब कोई उत्तर नहीं दिया तब राजा को क्रोध आ जाता है। बोले सत्येंद्र भगवान ने की, जिस राजा को कभी क्रोध नहीं आया आज क्रोध आ गया। क्यों आया? सर के ऊपर कौन बैठा था? कलयुग। बोला हे महात्मा मेरे राज्य में रहकर मेरी बात नहीं। तो एक नीचे मरा हुआ सांप पड़ा था, सांप को उठाता और राजा के गले में डाल देता है। सत्येंद्र भगवान ने की, बोला ले उसी का आगे करता रहता, चला गया वहां से। तो ये जो वृतांत हो रहा था, वहां के एक शिष्य थे, ये सारा वृतांत उन्होंने देखा, वो भागकर चले गए। और स्मीक ऋषि जी के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि जी, जो कौशिकी नदी में स्नान करते। उन्हें कहा, बोला महाराज आपके पिताजी समाधि बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे, तप में बैठे हुए थे, और राजा परीक्षित जी ने उनके गले में भरा हुआ सांप डाल दिया। जब इतनी बात श्रृंगी ऋषि जी ने सुनी, उसी वक्त वहां जल लेते हैं कौशिकी नदी से और प्रण कर लिया। वहां वचन लेते हैं, सांप दिया गया कि जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7 दिन के बाद तक्षक नाग आएगा, राजा को काटेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। सत्येंद्र भगवान ने की क्या कहा कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग आएगा और राजा को काटेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। कितने दिन का सांप दिया गया? 7 दिन। 7 का क्यों दिया उसने? 8 का क्यों नहीं दिया? 6 का क्यों नहीं दिया? क्या कारण रहा 7 दिन? अब देना चाहते तो कहते कि इसी वक्त राजा भस्म हो जाए। ये 7 वर्ष का क्यों दिया उन्होंने? ये 7 दिन का। ये 7 का आंकड़ा क्या है? सांप कहां डाला था? गले में। गले से ऊपर आदमी के कितने छिद्र खुले होते हैं? 7। 2 आंखें, 2 नथनियां, 2 कान और 1 मुख। इसलिए प्राण की गति अगर यहां से आंख से हो, मुख से हो या कान से हो, सब सर्वोत्तम मानी गई है, सबसे अच्छी गति मानी गई है। तो 7 दिन का सांप मिला। 7 दिन का सांप राजा को नहीं मिला, हमें भी मिला हुआ है। हमारी मृत्यु भी 7 दिन में होती है। कर लो आप, रविवार से लेकर शनिवार तक कितने दिन आते हैं? 7। उन्हीं दिन में हमको भी जाना पड़ेगा। सत्येंद्र भगवान ने की, कोई 8वां दिन नहीं आएगा, इसलिए 7 दिन की कथा है और हमको भी तैयार रहना पड़ेगा। पता नहीं किस दिन हमारी मृत्यु आ जाएगी।
किस बात हम लोग जाएंगे किसी को कोई पता नहीं। तो कहते हैं जैसे वहां श्रृंगी ऋषि जी अपने पिताजी के पास आते, बोला पिताजी मैंने साफ दे दिया राजा परीक्षित जी को कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसमें किसी बोलते हैं तूने बहुत गलत कर दिया, उसमें राजा का दोष नहीं था, उनके ऊपर तो कलयुग बैठा हुआ। जब राजा को जैसे मुक्त उतारता है, राजा को अनुभव हुआ कि मैंने एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, वो क्षमा मांगने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ से श्रृंगी ऋषि जाते हैं और वहां से राजा परीक्षित जी दोनों आपस में इकट्ठे हो गए। तो राजा परीक्षित जी कहते हैं बोला मुझे क्षमा करना, मैंने आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, बहुत बड़ा पाप किया। तो श्रृंगी ऋषि जी ने किया, बोला महाराज उसमें आपका दोष नहीं है, वो तो कलयुग का प्रभाव था, तो गलत मैंने कर दिया, मैं जानता नहीं था कि कलयुग का ही प्रभाव था। तो मैंने आपको साफ दे दी कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग आएगा आपको काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना कि महात्मा और ब्राह्मण का साप फलीभूत होता है, अगर उन्होंने साप दे दिया तो फलीभूत होकर रहेगा। तो बोला महाराज आपका साप तो फलीभूत होगा, तो कृपया मुझे कोई ऐसा साधन बताइए कि 7 दिन में मुझको मोक्ष प्राप्त हो जाए। तब कहा कि किसी मत भागवत की कथा श्रवण करो, सत्यम भगवान ने की। तो सुखदेव जी को बुलाया गया और सुखताल में, अगर आज भी आप लोग जाते होंगे हरिद्वार के पास सुखताल में, आज भी आसन लगा हुआ है जहाँ सुखदेव जी बैठे थे और राजा परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं। तो सुखताल में कथा सुनाने लगे राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी। तो जब राजा परीक्षित जी कथा सुनते हैं तो उन्होंने पहला प्रश्न कर दिया सुखदेव जी के साथ, बोला महाराज ये सृष्टि कैसे बनी, इस सृष्टि में सबसे पहले कौन आया, इस सृष्टि कैसे चली। तो इस सृष्टि में सबसे पहले कौन आता है, कथा आपको थोड़ी देर के बाद सुनाई जाएगी, विश्राम का समय रखा हुआ है। की कथा भी श्रवण कर रहे हो, भगवान का गुणगान भी अच्छा लगता है। बीच में देखो भगवान का प्रसाद भी ग्रहण करने को मिल रहा है। कई लोग करते महाराज कि नहीं प्रसाद नहीं, आप प्रसाद ग्रहण करो, हाथ मुंह धोकर फिर कथा श्रवण करने बैठ जाओ, क्योंकि भगवान का प्रसाद किसी भाग्य वाले को मिलेगा महाराज। और इस बात का ध्यान रखना, जिसके भाग्य में ये कथा होगी वो कहीं भी होगा, वो यहाँ जरूर आएगा, और जिसके भाग्य में नहीं होगी यहाँ से भी चला जाए। ऐसा मत सोचना कि हमारे हम लोग जाएंगे तो नहीं, हम नहीं आ सकते। जब तक भगवान की आज्ञा नहीं होगी हम ऐसे स्थान पर कभी भी नहीं आ सकते महाराज। उसकी आज्ञा के भी एक पैर नहीं डाल सकते आप लोग। ये हम गलत फहमी में जीते महाराज, हम लोग नहीं जाएंगे तो कार्य नहीं होगा। किसी के जाने से कोई कार्य नहीं रुकेगा। ये भगवान का कार्य, भगवान किस रूप में आएंगे किसी को कोई पता नहीं, भगवान उसको कैसे पूरा करेगा कोई पता नहीं। इसलिए वही आ सकता है जिसको आने की यहाँ अनुमति होगी, और जिसको नहीं होगी वो कभी भी नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखें, कोई ना कोई विघ्न बाधा पड़ जाए। इसलिए मन सच्चा होना चाहिए, मन परमात्मा के प्रति रहना चाहिए, उनसे लगन लगानी चाहिए। भगवान हमेशा सबको सुखी रखता है, भाव परमात्मा के प्रति होना चाहिए। तो सभी मन लगाकर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो इस कथा को कहाँ विश्राम दिया गया था हमारा? 7 दिन की कथा के विषय में सुना। तो जो 7 दिन का सांप दिया था उन ऋषियों का नाम क्या था? क्या नाम था? सरंगी नहीं, श्रृंग ऋषि। सरंग तो हो जाएगा, चलो नाम तो याद रहा, नकल तो मारी, वही तो बात है महाराज। तभी तो कहते नकल मारनी है तो बता तो दिया अतुल ने। पर श्रृंगी ऋषि जी, क्या नाम था? श्रृंगी ऋषि। और किस नदी में स्नान कर रहे थे? कौशिकी नदी में। और उनके पिताजी का नाम था समीक ऋषि। इसलिए पूछा जाता है, चलो थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है और थोड़ा ध्यान हमारे कथा में भी लगा रहता है। तो साप दिया गया, 7 दिन जहाँ कथा श्रवण करने लगे।
राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, बोला महाराज ये सृष्टि कैसे बनी, इस सृष्टि में सबसे पहले कौन आया, क्या सृष्टि ऐसी थी या कुछ इसमें अलग था, कृपया हमें वो बताइए। तो आगे सूत जी कह रहे हैं, अब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कह रहे हैं, बोला हे राजा, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, ना मनुष्य ना पशु पक्षी जीव जंतु ना किन्नर पेड़ पौधे कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल, जहां तक नजर जाती केवल पानी ही पानी था। और आज भी अगर धरती के नीचे देखोगे तो क्या है, पानी ही पानी है, उसी में समा जाएंगे फिर, ये पता नहीं कब उस समुद्र में बह जाएगा। तो कहते उस जल के बीच में एक मनुष्य सोया हुआ था, आराम कर रहा था, तो उसकी नाभि से कमल बाहर आता है, पानी से बाहर आया, उस कमल से दूसरे आदमी की उत्पत्ति हुई। जो पानी के बीच में थे भगवान विष्णु थे, और जिनकी कमल से उत्पत्ति हुई वो ब्रह्मा जी। अब जब ब्रह्मा जी समुद्र में आए, बाहर देखा उन्होंने, सभी जगह अकेला ही था, वो कुछ भी ना दिखाई दिया, बोला अकेला क्या करूंगा। उसने विचार किया, बोला ये कमल की नाली कहाँ से आई, तो कमल की नली से नीचे जाते हैं, वहाँ भगवान विष्णु जी आराम कर रहे थे। तो भगवान विष्णु जी को पूछा, ब्रह्मा जी ने बोला आप कौन हो, तो विष्णु ने कहा, बोला मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्योंकि मेरी नाभि से तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं तुम्हारा पिता हूँ। बोला नहीं नहीं महाराज, आपके कहाँ के पिता, आप तो पानी के बीच में रहे, सृष्टि को तो पहले मैंने देखा, तो बड़ा मैं हूं। अब देखना, विचार करना, देखो भगवान विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने बाहर समुद्र को देखा, ब्रह्मा कहते हैं भगवान विष्णु जी को कि बड़ा मैं हूं। और देखना, यहाँ विचार करना कभी कि जिस बच्चे को माता पिता पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाते हैं, नौकरी में लगाते हैं, अच्छी कहीं बाहर जाकर नौकरी करेगा, तो वही लड़का पिताजी को कहता है कि पिताजी आपने अभी देखा ही क्या, कहता है कि नहीं, कि आपने अभी देखा ही क्या, आप तो घर में रहे, संसार में क्या हो रहा है आपको भी कोई पता ही नहीं, जीवन कैसे व्यतीत होता है भी आपको पता ही नहीं, कि जिस पिता ने जन्म दिया हमारा, जिसने पाल पोस के बड़ा किया, जो जिस लायक कमाने लायक छोड़ा, कहते हैं कि आपको पता ही नहीं कि जीवन कैसे व्यतीत होता है। तो उस लड़के को ये अनुभव नहीं कि जो कष्ट पिता ने उठाए हैं, बच्चे को अभी तक उसके विषय में मालूम ही नहीं। प्रसन्न भगवान ने की इस तरह पाल पोस के बड़ा किया, यहाँ तक पहुंचाया, जो कष्ट माता पिता ने सहे, बच्चे ने भी उनके विषय में कभी सोचा है। और हमको वो कष्ट बढ़ जाए, हम क्या करते हैं, आत्महत्या, हम उस जीवन को, उस कष्ट को नहीं सह सकते जो हमारे माता पिता ने हम लोगों के लिए सहे हैं। तो दोनों में झगड़ा हो गया, ब्रह्मा कहते कि मैं बड़ा, भगवान विष्णु कहते कि मैं बड़ा। तो जिस शक्ति ने उनको प्रकट किया था, वो शक्ति वहां प्रकट हो जाती है। बोले ना, बोला भाई कोई झगड़ रहे हैं, तो विष्णु कहते हैं कि बड़ा मैं हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि बड़ा मैं हूं। ये झगड़ा पहले से होते आ रहा है हमारा बड़ा बनने के लिए। तो वहां एक स्तंभ खड़ा कर दिया, भगवान विष्णु जी को कहा कि आप नीचे जाओ, और ब्रह्मा जी को कहा कि आप ऊपर जाओ। जो इस स्तंभ का सबसे पहले अंत करके आ जाएगा वो बड़ा माना जाएगा। तो भगवान विष्णु नीचे चले गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जा रहे। कहते हैं बहुत वर्ष हो गए जाते जाते, परंतु उस स्तंभ का अंत नहीं मिल रहा था। तो भगवान विष्णु तो जान गए कि भगवान की माया है और माया का अंत कोई भी नहीं कर सकता। वो तो वापिस आ गए, परंतु ब्रह्मा जी से ना रहा गया। वो चलते जा रहे हैं, बोला मैं अंत पाके आऊंगा इसका। तो चले गए, ऊपर गौ माता मिलती है। गौ माता को पूछा, बोला आप कहाँ से आ रहे हो? बोला मैं इसका स्तंभ का अंत करने गई थी, परंतु मुझे अंत नहीं मिला। मुझे बहुत वर्ष हो गए जाते जाते, परंतु मुझे इसका अंत नहीं मिला।
ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता होने लगी। बोला भी इतने वर्ष मुझे हो गए नीचे से आते आते, मुझे अंत नहीं मिला, और ये कह रही कि भी और कितना चलना पड़ेगा फिर भी अंत नहीं मिला। तो कहते हैं अब उनको बड़ी चिंता होने लगी। अब इसके बाद क्या हुआ? बोला भाई तूने मेरी गवाही देनी है नीचे जाकर, भोलेनाथ जी के साथ कहना कि मैंने इसका अंत पा लिया। तो गौ माता ने कहा, बोला नहीं महाराज, लोग मेरी पूजा करते हैं, तुम्हें झूठ नहीं बोल सकते। बोला एक बार मैं बड़ा बन जाऊं फिर कोई ना कोई बड़ी उपाधि मैं आपको दे दूं। तो गौ माता मान गई, परंतु ब्रह्मा जी को फिर डर लगा रहा कि शायद मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। उसने बोला चलो देख के आते हैं, शायद इसका अंत मिल जाए। अब चलते गए तो ऊपर से केतकी का फूल नीचे की तरफ आ रहा था। उस केतकी के फूल को पूछा, बोला भी तुम कहां से आ रहे हो? बोला मैं इस स्तंभ का अंत करने गया था, परंतु मुझे अंत नहीं मिला। अब उनको बड़ी चिंता होने लगी। बोला इसको भी अंत नहीं मिला, इतने वर्ष हो। तो केतकी के फूल को भी कहा, तूने मेरी गवाही देनी नीचे जाकर कि मैंने अंत पा लिया इसका, क्योंकि भोलेनाथ जी को तो पता ही नहीं कि मैंने अंत पाया कि नहीं। अगर मेरे दो गवाह हो जाएंगे तो मेरी बात सत्य मान ली जाएगी। तो केतकी के फूल ने कहा, बोला नहीं महाराज, मेरा चढ़ावा भगवान के ऊपर चढ़ता है, मैं झूठ नहीं बोलता। बोला एक बार झूठ बोलते बड़ा बन जाऊंगा, मैं बड़ी उपाधि दे दूंगा आपको भी। तो मान गए। अब नीचे आ गए तो विष्णु भगवान खड़े हैं, गर्दन नीचे की हुई थी क्योंकि उन्होंने अंत नहीं पाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोला महाराज मैंने अंत पा लिया, मैंने स्तंभ का अंत पा लिया, ये दो गवाह मेरे साथ है। और यहाँ भी ऐसा होता है, जिस आदमी के दो गवाह हो जाए उसकी बात का सत्या मान ले जाते, परंतु गवाही चलेगी मनुष्य के पास, भगवान के पास झूठी गवाही नहीं चलेगी। बोला महाराज मैंने अंत पा लिया, दो गवाह मेरे साथ हैं। दोनों ने कहा, बोला हमारा जी ने अंत पा लिया। तो कहते हैं जिस मुख के द्वारा ब्रह्मा जी ने झूठ कहा था, भोलेनाथ जी ने मुख ही काट दिया। बोल सत्यनारायण भगवान की। ऐसे ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, अब केवल 4 बचे। ऐसे ना वेद 4 है, तो जो 5वां वेद है वो संतों के पास है, इसलिए 5 मुख थे ब्रह्मा जी। जो 5वां वेद है वो संतों के पास है, 4 वेद हम लोगों को बताएंगे। पूरे उस 5वें वेद में तो सारा रहस्य छिपा हुआ। तो कहते हैं ब्रह्मा जी को कहा कि आपने झूठ कहा, तो जाओ आज के बाद आपकी कोई पूजा नहीं करेगा। गौ माता को भी साफ दिया गया कि लोग आपकी पूजा करते थे, आपके शरीर में सभी देवताओं का निवास था, तो जाओ आज के बाद आपकी पूजा भी नहीं होगी। और केतकी के फूल को भी कहा गया कि आज के बाद आपका चढ़ावा भगवान के ऊपर नहीं चढ़ेगा। वो सच्चिदानंद भगवान ने की, सभी चरणों में जाकर गिर गए भगवान की, भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। तो भोलेनाथ जी तो मान ही जाते हैं। तब ब्रह्मा जी को कहा, बोला भाई ठीक है, तुमने गलती की है, एहसास हो गया, क्षमा मांग रहे हो तो जाओ। पूरे संसार में आपका मंदिर एक ही जगह होगा, बोल सत्यनारायण भगवान ने की। और ब्रह्मा जी का मंदिर इस पूरे संसार में एक ही जगह है। कहाँ है वो? पुष्कर। और कहीं भी आपको ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलेगा। अगर पुष्कर में अगर कोई लोग गए होंगे तो वहाँ कहते हैं, वहाँ की जो पहाड़ियां हैं ऐसे लगते हैं कमल का फूल है और बीच में ब्रह्मा जी का मंदिर है। और यहाँ भी हम लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। कहाँ करते हो आप लोग? बोलो महाराज। पीपल के पेड़। और देखना जब कोई आदमी झूठ बोलता है उसको सच बुलाने के लिए कहाँ लेके जाते हैं? कहाँ लेके जाते हैं? पीपल के पेड़ के नीचे उसको बात याद करवाई जाती है कि ब्रह्मा जी ने झूठ कहा तो उनका सर काट दिया था, परंतु वहां जाकर भी मनुष्य झूठ बोलता है। सत्यनारायण भगवान ने की। और हम भी यहाँ पूजा करते हैं ब्रह्मा जी की। कहाँ? पीपल के पेड़ में ब्रह्मा जी का निवास। परंतु ब्रह्मा जी का निवास होता है किस पेड़? पीपल के पेड़ में, जिस पेड़ की पूजा होगी, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा पड़ जाती है। जिसमें नहीं पड़ती वहां ब्रह्मा जी का निवास नहीं है। वहां किसका निवास होता है? आपका जो देवता है बाबा नारसिंह।
जिस पीपल के पेड़ में वो प्रतिष्ठा हो जाती है, वहाँ ब्रह्मा जी का निवास होता, देवता ब्रह्मा जी का निवास माना। तो यहाँ कहते हैं इनका निवारण किया गया। अब गौ माता ने कहा, बोला महाराज मेरा भी निवारण करो। बोला तूने झूठ कहा। बोला महाराज मुख से झूठ कहा था मैंने। इन्होंने स्तंभ का अंत पा लिया, परंतु पूंछ से मना कर रही थी, कुछ नहीं देखा इन्होंने, पूंछ की तरफ आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो भोलेनाथ जी ने कहा, बोला जाओ, तुम्हारे मुख ने झूठ कहा तो आज के बाद तुम्हारे मुख की पूजा नहीं होगी, तुम्हारे पूंछ की पूजा होगी। विसर्जन को आदि की जिसने सच कहा। करते हैं पूंछ की पूजा? कब करते हैं महाराज? कब करते हैं? गौदान। और गौदान कब करते हो? मरने की बात, मुझे मर गया होता महाराज। मरने का तो पता नहीं कब मरेगी। गौदान होता है जीते जी, मरने के बाद क्या गौदान करना महाराज? गौदान होगा जब संकल्प आदमी चेतना अवस्था में लेगा। गौदान आजकल कर दो आप, कोई घर में अनुष्ठान करते हो, उद्यापन करते हो, चाहे पुण्य का करो चाहे एकादशी का करो, उस वक्त गौदान कर दो आप। मरने के बाद क्या गौदान? डरते महाराज गौदान कर देंगे तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। मरना तो है, चाहे गौदान करो चाहे ना करो। गौदान होगा जीते जी, देने की भावना होगी तब मिलेगा आगे जाकर। मैंने पहले कहा हम इतना कमा कर छोड़ जाए महाराज, बाद में हमारे लिए हमारे बच्चे चाहे देसी घी के भंडारे क्यों ना करे, आगे जाकर नहीं मिलेगा हमारा। जो अपने हाथों के द्वारा किया होगा वही आगे जाकर मिलेगा, बाद में कुछ मिलने वाला नहीं। हम आप लोग कहते हैं कि महाराज हम अपने बच्चों के लिए कमा कर छोड़ेंगे, बहुत कमा कर छोड़ा, बड़े संस्कारी बच्चे हुए। क्या कभी अरबों खरबों के हिसाब से छोड़ा? तो किसी लड़के ने अपने पिता के लिए सोने का विमान बनाया कभी? बोलो महाराज, बनाया कभी? लकड़ी का ही विमान मिलता है महाराज, उसी में लेकर जाते हैं। उस वक्त कहते हैं कि बच्चे हमारे बिना नहीं रह सकते। रोते रोते कहते हैं बच्चे भी, देखना पिताजी की अंगूठी निकाली कि नहीं, और सोने की चेन निकाल दी कि नहीं निकाली। जब ध्यान चेन और अंगूठी पर है, बुजुर्ग तो गया। ऐसे उस वक्त कहते हैं हमारे कपड़े भी साथ में दे दो, ये पहने हुए इन्होंने, ये बिस्तर भी साथ में दे दो। और सोने की अंगूठी तो उन्होंने पहनी हुई थी, वो बड़ी शुद्ध है। और सोने की चेन, ध्यान वही रहेगा, झगड़ा बाद में। अभी बुजुर्ग शमशान घाट में पहुंचने उधर घर वाले उसका जो ट्रंक होता है उसको देखना कि इसके कॉपी में कितने पैसे किसमें। हमसे कोई प्रेम नहीं करता महाराज, हमसे अपेक्षा होती है। अगर आप लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, करते हैं, तो घर में बैठ के देखना एक महीना तक कुछ नहीं करना, खाना भी यहाँ लाओ, पानी भी यहाँ लेके आओ, देखना फिर क्या सेवा होगी आप। किस अंधकार में जी रहे आप। और माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा पुण्य है। ये मौका सबको नहीं मिलता महाराज, ये सबके भाग्य में माँ बाप की सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिलता। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। गुरु की आज्ञा और माता पिता की आज्ञा अविचार नहीं, उसके ऊपर कोई विचार नहीं करना चाहिए। जो बोल दिया वो सत्य मानना चाहिए। सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, हमें यहाँ तक पहुंचाए। तो गौदान होता है जीते जी। गौदान सबको करना चाहिए। गौदान किस लिए किया जाता है, क्या कारण है इसका? जब आदमी की मृत्यु होती है, मरने के बाद उस आदमी को वहां बैतरणी नदी में फेंक दिया जाता है। बैतरणी नदी में कैसी नदी है? वहां मलमूत्र, लहू, पीक इत्यादि भरा होता है। वहां डुबकी लगती है आदमी की, कभी ऊपर कभी नीचे। जो गाय आपने दान की होती है वही गाय आती है, उसकी पूंछ पकड़ना हम लोग पार लग जाते हैं। मृत्यु भगवान ने की। एक बुजुर्ग थे, बड़ा सेठ था, वो बहुत पैसे वाला था, कारोबार अच्छा था उनका। तो 4 लड़के थे उनके। तो बुजुर्ग की तबीयत कुछ बिगड़ गई। तो लड़कों ने कहा, बोला पिताजी पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, क्योंकि तो पता किसी को भी नहीं है, तो गौदान कर दो।
अब वो सेठ तो बड़ा था, वो पैसे वाला, परंतु हाथ का बड़ा पक्का था, पैसे नहीं खर्च कर सकता। बोला नहीं नहीं, गौदान कौन करे, ब्राह्मण को बुलाए, खर्चा पर्चा होगा, चलो दुकान का काम करो आप। बोला पिताजी डुबकी लगेगी, बोला मैं देख लूंगा, मैं तैयार कर पा लूंगा, क्योंकि जब जोश होता उस वक्त होश नहीं। तो लड़कों ने कहा, बोला पिता मानेगा तो नहीं, क्योंकि हाथ पैसे का बड़ा पक्का है, पैसा खर्च कर नहीं सकता है, जबरदस्ती कौन करवाए। तो लड़कों ने मना कर दिया, बोला ठीक है नहीं करना, अच्छी बात। तो छोटे वाला लड़का बड़ा समझदार था, उसने कहा, बोला गलत कर रहे हैं पिताजी, गौ दान नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी। तो सुनार के पास चला गया, सुनार को कहा कि सोने की गाय बना दे। बोल सकते हैं भगवान ने की, बोल सकते हैं भगवान ने की। बोला सोने की गाय बना दो। तो सुनार ने सोने की गाय बना दी। अब लड़के ने विचार किया कि पिता को सोने की गाय बताऊंगा तो पिता बिल्कुल मुकर जाएंगे, इतनी महंगी। तो उसने क्या किया, बाहर से माटी लगा दी। पिता के पास गया, बोला पिताजी मिट्टी की गाय का तो दान कर। बोला पैसे तो मिलेंगे। बोला नहीं नहीं, ये तो मिट्टी की बनाई है। बोला बुला ब्राह्मण को जल्दी। ब्राह्मण को बुलाया गया, गोदान का संकल्प किया गया, गोदान संपूर्ण हुआ। उस समय के पश्चात बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है। सत्येंद्र भगवान ने की मृत्यु हुई, अब फेंक दिया कहाँ, वैतरणी नदी में लगी डुबकी लगने, कभी ऊपर कभी नीचे। जिन लोगों ने गोदान किया था उनके लिए तो गाय आ रही थी। अब बुजुर्ग किसको बोले, बड़ा कष्ट हो रहा था उसको वहां पर। तो विचार करे कि मेरे पुत्र सही कह रहे थे, अब क्या करूं, क्योंकि जो उस वक्त मुझे जोश था, होश नहीं। अब होश आई तो जोश नहीं रहा। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई तो महफिल में इस बात का ध्यान रखना, जब हम लोग पूरी उम्र कमाते हैं, बच्चों के लिए कमाकर मकान बना दिए, सारी पूंजी लगा दी, और जब रहने का मौका मिलेगा यहाँ से चलना पड़ेगा। परिवार खिला होगा, जब समा बुझ जाएगी तो महफिल में रंग आएगा। यही तो बात। अब वो विचार करे कि अब क्या करूं। बड़ा दुखी हो रहा था। जब दुखी हो रहा था तो कहते हो माटी की गाय वहां पर आ जाती है। सत्येंद्र भगवान ने की मिट्टी की गाय वहां आ गई। बुजुर्ग प्रसन्न हुए कि मिट्टी की गाय आ गई। फिर दुख किया, बोला भी मिट्टी की है, पूंछ पकड़ूंगा टूट जाएगी। वहां माटी की गाय उनके पास आती है। जैसे बुजुर्ग उसकी पूंछ पकड़ते हैं, माटी अलग हो जाती है। सोने की गाय हाथ में तो उनको पार लगा देती है। सत्येंद्र भगवान ने की जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। सोने की गाय दान की थी तो सोने की गाय उनको ले जाने के लिए आई। इसलिए भगवान किसी का उधार नहीं रखते, इसलिए गौदान करना चाहिए। कोई आप उद्यापन घर में करते हो, ब्राह्मण को बुलाओ, गौदान का संकल्प लो, गौदान करना चाहिए। अब कहते हैं केतकी के फूल ने कहा, बोला महाराज मेरा भी निवारण करो। अब कहा गया कि शिवरात्रि के दिन आप जब पूजा करते हो, 4 पैर की पूजा से 8 पैर की पूजा शिवरात्रि की, भोलेनाथ जी की जब पूजा करते हैं तो केतकी के फूल के द्वारा, यहाँ देखो बताया गया कि चढ़ावा नहीं चढ़ाने की बात है, कि भगवान ने कहा कि तुम्हारे फूल के द्वारा जब तक मेरा मंडप नहीं सजाया जाएगा मेरी पूजा पूरी नहीं होगी। अब एक केतकी का फूल यहाँ नहीं मिलेगा, ये मिलता है अमरकंटक में, और कहीं आपको केतकी का फूल नहीं मिलेगा। तो केतकी के फूल ने कहा, भोला महाराज ये कैसा वरदान दे दिया आप, जो लोग मेरे पास नहीं पहुंच सकते, तो क्या उनको इस पूजा का पुण्य नहीं मिलेगा, शिवरात्रि की पूजा। तब इसकी जगह बताया गया कनेरी का फूल। देखा आपने, कनेरी का फूल होता है, कहीं मंदिर में देखना पीले रंग का फूल होगा, उसके जो बीज होगा घसकर हाथ में लगाएंगे तो जलन जैसी लगती है उसकी। इसलिए उस वक्त पूजा के पीले रंग का फूल होता है, उसका मंडप सजाया जाता है शिवरात्रि के समय, तो उनका निवारण किया गया। अब तीनों देवताओं को कारोबार सौंपा गया। ब्रह्मा जी को कहा कि आप सृष्टि की रचना करेंगे, भगवान विष्णु जी को कहा कि आप पालन पोषण करेंगे, और भोलेनाथ जी ने कहा कि मैं इसका संहार करूंगा। सत्येंद्र भगवान ने की। इसलिए भोलेनाथ जी को कहते हैं कालों के काल महान।
अब कई लोग कहते हैं मुझे भोलेनाथ जी के दर्शन हुए, बोलते हैं कि नहीं? बहुत लोग बोलते हैं महाराज मुझे भोलेनाथ जी के दर्शन हुए। भोलेनाथ जी के दर्शन होते हैं अंतिम समय में। और जितने भी आप लोगों को शिव जी के मंदिर मिलेंगे भोलेनाथ जी के शमशान घाट, भोलेनाथ जी का जो स्थान बताया गया शमशान घाट में, जितने प्राचीन मंदिर होंगे सब शमशान घाट में होंगे। और एक बात का ध्यान रखना, अंगुष्ठ मात्र से बड़ा शिवलिंग कभी घर के अंदर नहीं होना चाहिए। शिव पुराण में इसका पूरा विवरण पढ़ना आप लोग। कई लोग कहते हैं अंगुष्ठ मात्र केवल 12 उंगली, उससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा शिवलिंग घर के अंदर होगा घर को खत्म करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि उस तेज को आप लोग नहीं संभाल सकते। शिव का चढ़ावा हम साधारण मनुष्य नहीं खा सकते। शिव का चढ़ावा खाएगा या तो जंगम या सन्यासी, क्योंकि अकेला रहने वाला ही शमशान घाट में एक मृत्यु का देवता है। इसे देखना कभी भी आप लोग, जब शिवलिंग होता है बड़ा शिवलिंग, उसके ऊपर 24 घंटे पानी की धारा लगी रहती है। वो क्यों लगी रहती है और देवता के ऊपर क्यों नहीं होती? तो 24 घंटे वो पानी खत्म ना होना चाहिए, परमानेंट पानी उसमें रहना चाहिए, मटका खाली नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना बड़ा शिवलिंग होगा उतना उसका तेज होगा, उस तेज को शांत करने के लिए वो 24 घंटे पानी की धारा लगी रहती है। इसलिए मंदिर में कभी भी वो बंद नहीं होगी। इतना तेज है शिवलिंग में, उसको कोई तेज को कोई नहीं संभाल सकता। इसलिए बड़ा शिवलिंग कभी घर के अंदर नहीं होना चाहिए। पूजा करो आप, छोटा शिवलिंग केवल अंगुष्ठ मात्र, बड़ा रखोगे तो घर को खाना शुरू कर दे, क्योंकि अलमस्त है, अकेला रहने वाला ये। बहुत हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे, शिवलिंग बड़ा घर के अंदर नहीं है। बड़ा है उसको मंदिर में जाकर रख दोगे आप, छोटा रखो आप शिवलिंग 12 उंगल का, उसमें इतना तेज नहीं होगा। जितना बड़ा होगा उतना उसका तेज होगा, और जब तेज होगा तो फिर वो उस तेज को हम लोग संभाल नहीं सकते बड़ा। इसलिए तेज जमाना के शिव पुराण में इसका विवरण आप लोगों ने पढ़ना कभी। और शिव पुराण एक ऐसा ग्रंथ है, उसमें इतने नियम दे रखे हैं महाराज, आप एक कदम आगे नहीं चल सकते। अगर नियम जान लो तो शिव पुराण में उस पुस्तक का कभी अध्ययन करना आप लोग। सबके लिए, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के लिए, उसमें क्षत्रिय के लिए भी नियम है, वैश्यों के लिए नियम है, शूद्रों के लिए नियम है, ब्राह्मणों के लिए नियम। अध्ययन करना चाहिए पुस्तकों का, पता लग जाता है कि महाराज हम लोग क्या कर रहे हैं। जब पठन पाठन किए हम क्या करते हैं, हम किसी बात का खंडन प्रारंभ करना शब्द कर देते हैं, उसका मनन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि महाराज हुआ तो हुआ कैसे। आप कई लोग बोलेंगे महाराज पंडित ने मना कर दिया शिवलिंग घर के अंदर नहीं होना चाहिए। शिवलिंग रखो परंतु छोटा सा, अंगुष्ठ मात्र, बड़ा शिवलिंग रखो, पूजा करो आप। प्राण प्रतिष्ठा नहीं डालनी चाहिए किसी देवता को। अगर 42 दिन तक अगर आप लोग पूजा करते हो, धूपबत्ती करते हो, तो अपने आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। और घर में आपने देवी देवता रखे हैं ठौकर इत्यादि, अगर 42 दिन तक अगर पूजा पाठ नहीं करोगे तो उसमें बाहरी शक्ति प्रवेश कर जाएगी, उसमें शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए पूजा पाठ करनी चाहिए आप। अगर आपने ठौकर इत्यादि रखे हैं तो उनकी परमानेंट पूजा करनी सुबह शाम। अगर नहीं करोगे 42 दिन तक तो बाहर की शक्ति उसमें प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि उसमें 42 दिन के बाद उनमें प्राण नहीं रहेंगे। सारी बात प्राणों की तो है, हमारी भी वैल्यू कब है, जब तक हमारे बीच में प्राण है। अभी प्राण की वैल्यू देखो आप लोग, कितनी बड़ी अमूल्य है उसका प्राण का। एक पत्थर का टुकड़ा ले लो आप लोग यहाँ से, वो पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ऐसे कोई पैर की लगा रहा है, कुछ कर रहा है, अब उसी पत्थर के टुकड़े को एक अच्छे कारीगर के पास देते, उसकी एक मूर्ति बनाएगा, एक भगवान की मूर्ति बना देगा, चाहे महामाई की चाहे भगवान की। और जब उस मूर्ति को आप लोग मंदिर में रखोगे, ऐसे तो कोई उसकी पूजा नहीं करेगा। जिस दिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा पड़ जाएगी वहां लोग मत्था टेकेंगे, मन्नत मांगेंगे। इसका मूल्य है प्राणों। जब तो उसमें प्राण नहीं थे तो क्या था, एक पत्थर की मूर्त थी। जब उसमें प्राण पड़ गए तो लोग जाते मत्था टेकते, पूजा करते हैं। सारी वैल्यू प्राण। और जब तक हमारे बीच में प्राण है हमारी वैल्यू, और जब प्राण निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मांस का पुतला। हमारे साथ हाथ लगाने से भी लोग नहाएंगे, गंगा जल छिड़काव करेंगे, इतना अशुद्ध हमारा शरीर। इस बात के लिए मेरा भी तो यहाँ मृत्यु का देवता माना गया भोलेनाथ जी को। कालों के काल महाकाल। जाना कभी बैजनाथ में महाकाल का मंदिर देखना आप लोग। जब महाकाल की आरती लगती है तो कमजोर दिल वाला नहीं ठहर सकता। प्रतिदिन एक आदमी जलाया जाता है वहां पर,
भोग लगता है महाकाल। एक आदमी वहां जलाया जाता है, तो कारोबार सौंपा गया। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष इत्यादि सब यहाँ 60 पुत्र पैदा किए। तो दक्ष को कहा कि जाओ सृष्टि की रचना। तो दक्ष ने 1000 पुत्र पैदा किए, उन्हें कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो। तो जैसे सृष्टि की रचना करने के लिए जा रहे थे, तो आगे से नारद मुनि जी आ जाते हैं, हाथ में वीणा ली हुई और भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो आप भी सब मिलके बोलेंगे, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री